जब सब खुद ही आ रहे तो हमको क्या बांधेंगे। इसीलिए कहता हूँ मान जाओ, यही पापों से वो दिन वसुंधरा पाताल मार्ग जब खोल रही थी और मानवता के वक्षस्थल पर वह दानवता जब लौट रही थी, हो रहा मुनि था वसुधा में, उन दोनों में करुणा क्रंदन, आक्रांत हृदय निर्भयता का दानवता का भीमुनि मर्दन। जय भोले भाले मानव भी मुनिराज सताए जाते थे और नवजात तीन ससुरों पर भी जब खड़क चलाए जाते थे। जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, देव और प्रतिमाओं पर निशक हथौड़े चलते थे, ये जिस समय गरीबों के घर में भयाग लगाई जाती थी और जिस समय साधुओं को जबरन मदिरा पिलवाई जाती थी, तब कहाँ छुपे थे परशुराम जो नहीं सामने आए थे। और उस समय फिर कोई दिखाई नहीं दिया तो हाथों में लेकर धनुष बाण हमारे वंश के जो यहाँ के बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो, कह रहा हूँ मान जाओ, मिथिला वाले भी बांध के बहुत मारेंगे, हलवा बना देंगे। हाथों में लेकर धनुष बाण ये लक्कल नंदाए थे। ये वही वंश है महामुनि, ये वही वंश है महामुनि जिसने राक्षस दल मारा है और पड़ गए चरण जिस पत्थर पर उसको पत्थर को भी तारा है। देखो अब हमें विश्वास हुआ है कि नकल से ही सही पर कुछ तो है, कुछ है, बहुत कुछ नहीं कुछ। कम से कम लक्ष्मण मार्ग बढ़िया निकालता है। ये बाबा जी ऐसे हैं, यहाँ तो सब चुटकियों में है, सब चुटकियों में है। हम बता रहे हैं, लक्ष्मण ने कहा कि देखिए जब हमारे पिताजी के लड़के हुए उस समय दो अशुद्ध अवस्थाएं होती और सब लोगों ने अनुमोदन भी बढ़िया किया, करना भी चाहिए, लड़का है, प्रोत्साहन भी जरूरी है। तो इसने कहा दो अशुद्ध अवस्थाएं होती है, सोवर और सूतक। सोवर और सूतक लगते कब हैं ये भी जान लो। तुम्हें तो सब कुछ पता है? तुम्हारे माध्यम से मैं उनको बता रहा, क्योंकि तुम पीछे चले जाते थे विद्यालय में कभी कभी। वो चीज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं जो वशिष्ठ ने कभी नहीं पढ़ाया होगा। तो सूतक और सोवर दो ऐसी अवस्थाएं हैं कि नित्य नैतिक क्रियाएं शुभ कर्म नहीं किए जाते। तो लक्ष्मण ने बढ़िया मार्ग निकाला। कहे हमारे पिताजी स्वार्थी न थे, उस समय सोवर थी तो गुरु जी के पास नहीं गए, मंदिर और गुरुद्वारा नहीं जाना चाहिए। सूतक तब प्रारंभ होते हैं जब किसी मृतक को मुखाग्नि दे दी जाती है, तो वहां से सूतक प्रारंभ होते हैं और किसी की मृत्यु हो जाने पर कोई सूतक प्रारंभ नहीं होती है। सोवर तब मानी जाती है कि जब नाल छेदन हो जाता है तब सोवर प्रारंभ होती है और बच्चा पैदा होने पर कोई सोवर नहीं मानी जाती है। और हम चलो मान भी लेते हैं लक्ष्मण की बात, तो नाम करते ही अवसर जानी, अरे भूप बोल पटे मोनि ज्ञानी। मान लिया कि सोवर थी, लेकिन नामकरण के समय सोवर नहीं थी और ना ही होती है, क्योंकि शुभ काल सोवर में कतई नहीं होते हैं। छत्री है का जाने, पंडित तो हम है, ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमसे ज्यादा कर्मकांड के बारे में थोड़ा न जानता है? हमारे हमसे ज्यादा कर्मकांडी थोड़ी ना है। हमसे पूछो तो उस समय कोई सोवर नहीं थी। और लक्ष्मण ने कुछ चिंतन रखा कि धनुष का विसर्जन हो गया, ये संत समाज है, तीर्थ राजू, जहां संतों का समूह चले समझ लो तीर्थ है। फिर वही वाली बात, कभी कभी उपमा और उपमेय में बहुत भिन्नता होती है। जैसे किसी को कह दिया जाए कि अमुक व्यक्ति का मुख चंद्रमा के समान है, तो क्या उसका मुख चंद्रमा हो जाएगा क्या?
यहाँ पे चंद्रमा नहीं होती है, यहाँ समानता होती है। तो अगर यहाँ साधुओं का समूह है तो साधुओं के समूह में क्या अस्थि विसर्जन किया जा सकता है? यहाँ विद्वान कोटि के लोग बैठे हैं। व्यास जी, अगर तीर्थ राजू है, संतों का समाज यहाँ सामने प्रत्यक्ष बैठे हैं, तो क्या हड्डियों का विसर्जन कर दिया जाना चाहिए? साधुओं के ऊपर फेंक दो, लो बाबा हो गया विसर्जन, संगम आ चल रहा है, डुबकी लगाओ, चलो बैठो वहां जमीन में, हम जाने कि संगम है। ऐसी ऐसी बात, ऐसी ऐसी चीजें निकाल कर ले आता है, इसका कोई तर्क नहीं, उपमेय और उपमान का पता नहीं है। समझ रहे हो? तो उसने तुरंत बताया कि तीर्थ राजू है। अरे हड्डियों का विसर्जन कई संतों के समाज में होता है क्या? तुम्हारे कहने से बोलेंगे हम? धृष्टता की भी हद होती है। और लक्ष्मण ने हमको बताया कि जब माला वाले परेशान होते थे, मदिरा पिलाई जाती थी, तो हमारे पास चले आते थे। हैं? तुम्हारे पास कौन सा माला वाला आ गया था? कौन सा माला वाला है? बता रहे हैं। हाँ बताओ। विश्वामित्र जी आपके कौन है? हमारे बाबा है। बाबा है ना? बिल्कुल। देखो एक बात बता दें, अभी बिल्कुल बताइए। भीख मांगने गए थे शुद्ध शुद्ध। अच्छा। कोई इसमें कहने वाली बात नहीं है। बोले थे आपने एक बात और कही थी कि राम से छोटा भरत है, उन्होंने याचना किया अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बात में होम सुना था, उन्हें पीछे पीछे तुम क्यों चले आए? आपको जब इतना पता है, आदत है भाई तो भाई है? अब बता रहा, आदत नहीं, इतनी बड़ी आदत अभी बताऊंगा। जब हमारे गुरु जी ने नाम रखा था, बोले लक्षण धाम राम प्रिय, लक्ष्मण को ज्यादा राम प्रिय होगा, भरत को ज्यादा शत्रुघ्न प्रिय होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहिरा का लक्ष्मण नाम। तुम्हारे कहने से नहीं आए हैं, वो जो तुम्हारे बाबा जी है ना, मांग के लाए हैं, वो कर रहे थे। और एक बात और बता दे, ज्यादा ना बोला करो, वो आपके बाबा जी है ना, पहले मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो। वो आपके बाबा जी है ना? हाँ बाबा है हमारे। व्यास जी, जब हम वहां से चलने लगे थे तो हमारे पिताजी ने कहा था, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप इनके माता पिता हैं। जब हम उनके लड़के हुए तो इनके नाती है, तो रिश्ते हम आपके बाप लगते हैं। आपके वो बाबा है तो हम कौन है बताओ? बाप लगते हैं ना, इसीलिए कहता हिसाब से बोला करो, बाप के सामने ज्यादा नहीं बोला जाता है। बहुत बढ़िया, कुछ तो बोला अच्छा लगता है। जब लड़के कुछ बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है? कम से कम चलो रिश्ता समझता तो है। क्षत्रिय ये रिश्ता उसका नहीं मानते, कुछ बड़ी कृतज्ञ जात होती, कुछ नहीं मानते, लेकिन माना। अब हम एक रिश्ता बता देते हैं, बड़ा बहुत हंसी आई है, काहे बड़ा मजा आया, अब और मजा ले, हम परोस रहे हैं। श्रृंगी ऋषि हमारे मित्र हैं, श्रृंगी ऋषि हमारे मित्र हैं, और जो मित्र होता है वो भाई के समान होता है कि नहीं होता? यहाँ सब जनता बैठी है, विद्वान लोग बैठे हैं उच्च कोटि के, जो मित्र होता है वो भाई के समान होता है। और इनकी बहन श्रृंगी ऋषि को ब्याही है, तो इनके श्रृंगी ऋषि कौन है? जीजा है। अब वो हमारे भाई हैं, तो हम भी तुम्हारे जीजा हैं, तुम हमारे साले हो। अब आया मजा। और लक्ष्मण ने कहा कि आपके बाबा जी सुप्त भाषा में भीख मांगने गए थे। अरे भीख उख मांगने नहीं गए थे, भीख मांगने नहीं गए हमारे बाबा। हमारे बाबा ने सोचा कि जो बूढ़ा दशरथ मुकुट बांधे बैठा नरक में चला जाएगा, क्योंकि रावण ने अपने आतंकवाद की एक चौकी अयोध्या की सीमा के अंतर्गत स्थापित कर दिया था। तो हमारे बाबा जी ने सोचा कि जासुराज प्रिय
प्रजा दुखारी, असोई न पे अवश नरक अधिकारी। जहां कोई राजा हो, उसकी प्रजा दुख से पीड़ित हो, तो राजा कहां जाता है? नरक में। तो हमारे बाबा ने सोचा, बूढ़ा मुकुट बांधे बैठा तो नरक से बचा ले, तुम उनकी रक्षा करोगे। बाबा जी की, हमारे विश्वामित्र जी की रक्षा ऐसे राख उठाए के फूंक दें तो राक्षसों का समूह नष्ट हो जाए, तुम उनकी रक्षा करोगे। और जब मांगने गए तब सुन ले हो, इनके पिताजी कहना हम नहीं देंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा, समझाया बुझाया कि दे दो, बहुत बड़े वैज्ञानिक है, आपके लड़कों को कुछ बना देंगे। हाँ, और जब बनाए, शब्द नहीं पकड़ रहे तुम्हारा, ठीक है ना? हाँ, अब ये वैज्ञानिक बना दो। तो हम जब बाबा जी गए और इनको लेके गए तो पता है क्या हुआ कि विद्यानिधि तब विद्याधीन ही। और कौन सी विद्या दिया उन्होंने कि जाके लागना खुदा पिपासा, ऐसी विद्या उन्होंने दे दिया। इस विद्या से भूखे प्यास ना लगेगी। और नहीं, एक दिन युद्ध नहीं चला, कई दिनों तक युद्ध चला, तुम युद्ध का करते भूखे मर जाते। तो उन्होंने ऐसी विद्या दे दिया कि जाओ लड़ो, तुम्हें भूखे प्यास ना लगेगी और तुम विश्वामित्र की रक्षा करोगे। है? अच्छा, कई दिन तक युद्ध चला, जबरदस्ती वाली बात ना किया करो। मैंने बताया है कि आप रिश्ते में हमारे कौन लगते हैं। हमने नहीं बताया क्या? जनता ने सुना, प्रमाण के लिए सब लोग बैठे। आप वाला भी मान नहीं होगा, सब लोग कहना मान होगा। अच्छा, हम तुम्हारे जीजा हो गए तो मान्य ना होगा। अभी हमारा वाला मान्य होगा। बदमाश लड़का है व्यास जी। इन्होंने कहा कई दिन तक युद्ध चला, एक ही बार प्राण हर लीना, एक बार में ही मर गई। कहां बहुत दिन तक युद्ध चला। उसके पश्चात फिर बिन फरमान राम कुछ और बोला। आगे पीछे का नहीं लिया करो, संदर्भ और प्रसंग तो पढ़े नहीं हो, पढ़ाया वशिष्ठ जी ने। अरे सुनो, पहले जितने में हमारा काम होगा उतना है। है। अरे स्वार्थी है, अपने मतलब तुम्हारा काम हो तो खुद ले, अपने मतलब में जितने में हमारा काम हो रहा है उतना ले रहे हैं, और ज्यादा ले लेंगे तो फिर तुम्हारे रहने का मतलब ही क्या निकलेगा। बिन फरमान राम ते हिमारा 7 योजन, जब बिन फरमान के 7 योजन सागर पार चला जाता है तो फिर तुम कौन खेत के मूली हो, समझे रहे ना। सागर रघुबर बाहुबल, जब उनका रघुबर बाहुबल, जब उनकी भुजाएं ही बाहुबल है तो फिर कहना है क्या महाराज। संवाद की विधा चेंज करते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठाराम तत्सनिधौ वैर त्यागा। अहिंसा, जब योगी अहिंसा से परिपूर्ण होकर प्रतिष्ठित होता है तो उसका वैर विरोध छूट जाता है। और आपके इस क्रोध की पराकाष्ठा नहीं है, जन्मोत्कर्ष, इतना क्रोध अच्छा नहीं है। आप अपने इष्ट की बड़ाई कर रहे हैं, मैं अपने इष्ट की बड़ाई कर रहा हूं। मैं भी तो कहता हूं कि मान जाओ, नहीं, दोनों एक ही है। वो कैसे है? शंकर राम में भेद नहीं है, और जहां भेद तह भेद नहीं है। बताएं कैसे? कैसे? हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, और न ये कम
कहे हैं, पहले सुन ले। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। और ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। आहा हरी हर एक है दोनों, अरे न ये कम है न वो कम है। इन्होंने ताड़ता मारा, उन्होंने काम को जारा। ये हरी हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। और महाराज रहते तो हैं ससुर घर में, लेकिन इन दोनों का व्यवहार कैसा है ससुर के साथ? इन्होंने सिंधु को डांटा, विनय न माना जलद जड़। और उन्होंने दक्ष सिरे काटा। इस ससुर का समान करने को, अरे न ये कम है न वो कम है। मान हारने में नहीं, ससुर की ऐसी तैसी करने में न ये बड़ा अशिष्ट है। अब तो टाइम भी नहीं ठीक से करता है, कैसे पढ़ते हो तुम? और महाराज एक पंक्ति और है, बोले आपके भोले बाबा तो भांग पीते हैं, ये क्या पीते हैं? ये भी पीते हैं, राम ही केवल वो पीवे भंग का प्याला, ये पीवे प्रेम का प्याला। और नशे में दोनों रहते हैं, तुम भी नशे में ना हो जाना। न ये कम है न वो कम है। और इन्होंने अहिल्या को तारा, उन्होंने गंग सिर धारा। नारी का सम्मान करने में न ये कम है न वो कम है। अरे हरी हरी हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। और महाराज महिम शैल हूँ, महिम शैल हूँ, जो पिघलता नहीं हूँ। सुलम ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। महिम शैल हूँ, जो पिघलता नहीं हूँ। और स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। सुलगता तो हूँ, सुलगता तो हूँ, पर धुआं मैं नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। मैं ही स्वर्ग का देव, नहीं स्वर्ग का देव, मैं आदमी हूँ। पर भूरों से नहीं इन पुरों से भला हूँ। महिम शैल हूँ, जो पिघलता नहीं हो। और स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे ज्वाल हमारी झोली में भरे रहते हैं, देखते नहीं हो? किशोर शोर वंश में प्रसिद्धता सत्रह, जिसका जहान में दूसरा न जोड़ा था। टाटा टाटा कठिन उठा रही सो, यद्यपि उसके पास शैल बल्ला थोड़ा था, अरे मोड़ा था, मोड़ा
और हमें युद्ध में गणेश का दांत तोड़ा था। ए दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम जिसने छत्री वंश का बच्चा न छोड़ा था। जब ये चला था तो बीजों पर नहीं छोड़ा था। महाराज, अरे अभी बताता मैं तुम्हें बतलाऊंगा। महाराज, तुम बड़ो ये बात ध्यान न लाऊंगा और बन जाऊंगा काल तुम्हारा। गीत प्रलय के गाऊंगा, हुंकारों से फटते पहाड़, चट्टान चौड़ करने वाले, अड़चन के धैर्य जाते जबरन में पड़ जाते पाले, दांतों से भीगे देख पाओ, हंस हंस कर चलने वाले, और हुंकार भासते हो मारो से ध्वस्त करने वाली। बात वीरता भी बार बार बंदर में बारिक बहाव में देखत हो तेरे में धक करी दावानर। दशरथ के दुख को जो दारुण पहुंचाऊं मैं। अरे मार इन शस्त्रन के बुझाओ तो वंग को, तोड़ दो भुजाओं को जिसमें जोर सारा है, पटक पछाड़ तोड़ सकते मिलाओ तुम। आप भार्गव जी क्या भय नहीं मारा है और हमसे नाराज करना, वरना लोहे चने चबाऊंगा। और ऐसे ना करूं तो सभा में पुकार कहो, लखन लाल ना कहूंगा। अरे तुम कहाओ चाहे न कहाओ, हम तो परशुराम कहाएंगे ही कहाएंगे। और सुनो,